नमस्कार, आपका स्वागत है यूनिक परिवार में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा भाग सेकंड में अध्याय 21 की, जिसका नाम है भारत में नियोजन। सबसे पहले हमें यही देखना है कि नियोजन होता क्या है, किसे कहते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं, इसके अंतर्गत किनको शामिल किया गया है। तो नियोजन क्या होता है बेटा कि किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए यानी कोई भी कार्य है उसे क्या करने के लिए, पूर्ण करने के लिए जो व्यवस्थित रूप से प्रयत्न किया जाता है। कौन से रूप से? व्यवस्थित रूप से किया जाने वाला प्रयत्न क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। अगर पूछ लिया जाए कि नियोजन किसे कहा जाता है तो क्या बताना है कि किसी भी कार्य को किया जाने वाला कौन सा, मान लो ये कोई कार्य है, जैसे लिखने का जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उसको पूरा करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? व्यवस्थित रूप से प्रयत्न, यानी एक प्रयत्न किया जाता है कोई भी कार्य को करने के लिए, वही क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। याद रह जाएगा, नियोजन किसे कहा जाता है? किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए जो व्यवस्थित रूप से किए जाने वाला प्रयत्न है, क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। नियोजन के बाद बात आती है बेटा कि जो हमारा भारत है, बात किसकी चल रही है? भारत की। तो भारत में नियोजन, भारत में जो नियोजन है उसकी कितनी विधि हैं, या फिर मैं कहूं कितने प्रकार हैं? प्रकार या विधियां। तो भारत में कितने प्रकार का नियोजन है, या फिर भारत में नियोजन मुख्यतः कितनी विधियों पे निर्भर है? तो इसमें आपको बताना है कितने प्रकार की विधियां हैं। 2 प्रकार की विधियां हैं। एक तो है खंडीय नियोजन, पहला कौन सा है बेटा? खंडीय नियोजन है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा आता है आपका प्रादेशिक नियोजन। प्रादेशिक नियोजन, मान लो ऐसा पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार हैं, तब भी आपको 2 ही बताने हैं, और विधि पूछी जाती है तब भी आपको कितनी हैं? 2 ही बताने हैं, 2 ही याद रखने हैं। अब देखो कि खंडीय नियोजन क्या होता है और प्रादेशिक नियोजन क्या होता है। सबसे पहले तो किसकी बात करेंगे? खंडीय नियोजन की, यानी एक खंड के रूप में है ना। दूसरा प्रादेशिक, यानी प्रदेश से संबंधित है। तो पहले में क्या होता है बेटा कि कृषि है, सिंचाई है, उद्योग, इसके अलावा बात करूं तो परिवहन, ऊर्जा, संचार के साधन, इन सभी को किस में शामिल किया है? खंडीय नियोजन में शामिल किया गया है।
अगर पूछ लिया जाए कि खंडीय नियोजन में किसको शामिल किया गया है, तब आपको बताना है कृषि है, सिंचाई है, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा, संचार के साधन। इसके अलावा बेटा जो शिक्षा और चिकित्सा है, शिक्षा और चिकित्सा या फिर मैं बोल दूं स्वास्थ्य आदि किन में शामिल किए हैं, खंडीय नियोजन में शामिल किए हैं। अब दूसरा आता है प्रादेशिक नियोजन। तो प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, इसके अंतर्गत बेटा किसी विशेष क्षेत्र के विकास से संबंधित है, यानी किसी क्षेत्र विशेष का क्या किया जाता है, इसमें विकास किया जाता है। किसी क्षेत्र विशेष का विकास किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी क्षेत्र विशेष का विकास किया जाता है। तो ये तो बात हो गई बेटा कि नियोजन कहते किसे हैं और भारत में इसकी कितनी विधियां हैं या फिर कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो विधि 2 बता दी, खंडीय और प्रादेशिक। अगर इनमें से पूछ लिया जाए कि शिक्षा व स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो खंडीय नियोजन की। किसी क्षेत्र विशेष का विकास किस नियोजन में किया जाता है, प्रादेशिक नियोजन में किया जाता है। आगे देखते हैं भारत में नियोजन की आवश्यकता। अगली जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगी आवश्यकता, लक्ष्य या फिर उद्देश्य। तीनों एक ही हैं बेटा। लक्ष्य भी बोल सकते हो आप उसे, उद्देश्य भी बोल सकते हो और आवश्यकता भी बोल सकते हो। भारत में नियोजन की आवश्यकता ऑब्लिक लक्ष्य ऑब्लिक उद्देश्य, तीनों का आंसर बेटा एक ही रहेगा। भारत में नियोजन की आवश्यकता बताइए, या फिर भारत में नियोजन का लक्ष्य क्या है, और तीसरा क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में नियोजन का उद्देश्य क्या है। तो इसमें बेटा शुरुआत करने जा रहे हैं पहले की। पहला जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबी दूर करना। पहला कौन सा है, क्या दूर करना, जो गरीबी है उसको दूर करना। दूसरा पॉइंट आता है इसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, यानी प्रत्येक व्यक्ति की क्या बढ़ाना, आय बढ़ाना। तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्या आता है, आय व संपत्ति की असमानता को कम करना, यानी संपत्ति व आय है उसमें जो असमानता है उसको क्या करना है, कम करना। चौथा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा रोजगार के अवसर प्रदान करना। क्या करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। पांचवा है देश का चहुमुखी विकास करना। देश का क्या करना बेटा, विकास करना, बहुमुखी भी बोल सकते हो इसे। लास्ट है
प्राप्त स्वतंत्रता को सुरक्षित करने हेतु, यानी जो हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी हमें स्वतंत्रता जो प्राप्त है उसको हमें क्या रखना है, सुरक्षित रखना है, को सुरक्षित रखना। तो कितने पॉइंट हो गए बेटा? 6 पॉइंट हो गए। तो भारत में नियोजन की आवश्यकता, क्या लक्ष्य हैं और क्या उद्देश्य हैं। तो क्या लक्ष्य है बेटा? सबसे पहले जो आता है वो क्या है कि 1 नंबर पे गरीबी दूर करना, यानी व्यक्तियों में देखा जाए कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसकी गरीबी को दूर कैसे किया जाए, वो सभी का सभी कार्य किस में संपन्न होता है? नियोजन में। दूसरा आता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसको प्रति व्यक्ति क्या करना है? बढ़ाना। तीसरा है जो आय है, कुल आय व संपत्ति में जो असमानता है उस असमानता को क्या करना है? कम करना है। चौथा हमारा पॉइंट आता है कि प्रत्येक व्यक्तियों को क्या प्रदान किया जाना चाहिए? रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। पांचवा है देश का चहुमुखी विकास करना, यानी जो हमारा देश है उसका बढ़िया तरीके से क्या करना है? विकास करना है। लास्ट है जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता मिली हुई है उस स्वतंत्रता को क्या करना है? सुरक्षित रखना है। उसको क्या करना है? सुरक्षित रखना है। तो ये पॉइंट हो गए बेटा लक्ष्य, उद्देश्य और किससे संबंधित है? आवश्यकता से संबंधित। अब आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा योजना आयोग से संबंधित। तो देखो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को, कब है? 15 मार्च 1950 को भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें किसका गठन किया जाना है? योजना आयोग का गठन किया गया था। यानी 15 मार्च 1950 को भारत के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। यह एक सलाहकार व वैधानिक संस्था है। यह एक सलाहकार व वैधानिक संस्था है। योजना आयोग है क्या है? सलाहकार व वैधानिक संस्था है। अब देखो बेटा इसका अध्यक्ष, किसकी बात है ये? अध्यक्ष की बात है ये। इसका अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। आगे है 1 जनवरी 2015, ध्यान देना 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने, किसने? केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया।
कब है? 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार ने इसका नाम बदल दिया और क्या नाम रखा था? नीति आयोग। क्या नाम रखा था बेटा? नीति आयोग। नीति आयोग किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पे। कब से? 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। लेकिन ये लागू कब हुआ था बेटा? 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। ये तो हुआ था गठन। लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को, याद रखना। ये तो हुआ था इसका गठन, लेकिन लागू 1 अप्रैल 1951 को। कहने का अर्थ है पहली पंचवर्षीय जो योजना थी तब से ये लागू है। पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो 1951 से लेके 1956 तक थी बेटा। तो योजना आयोग की बात आ गई है, तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग तो है ही नहीं, लेकिन है क्या? नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? श्रीमान नरेंद्र दास, जो मोदी हैं, दामोदर दास जी, वो इनके अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं बेटा इसके उपाध्यक्ष की, कि इसका उपाध्यक्ष कौन है। तो इसका उपाध्यक्ष कौन है बेटा? राजीव कुमार। अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो क्या बताना है आपको? राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। तो योजना आयोग बेटा इतना ही है। योजना आयोग एक है वैधानिक संस्था, या फिर कहूँ तो सलाहकार संस्था। इसके बाद आता है बेटा हमारा योजना आयोग के कार्य, यानी जो योजना आयोग था उसके क्या क्या कार्य हैं। जो वर्तमान में क्या है? नीति आयोग, इसके कार्य क्या हैं? योजना आयोग गठन 15 मार्च 1950 को, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1951 को। यह है एक सलाहकार व वैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया था? नीति आयोग। और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? राजीव कुमार है। अब देखो कार्य। कार्य में देखो सबसे पहले जो कार्य है, देश के जो भौतिक और अभौतिक, देश के भौतिक अभौतिक पूंजीगत जो संसाधन है उसका क्या लगाना? अनुमान लगाना। पूंजीगत एवं मानवीय संसाधनों का क्या लगाया जाता है? अनुमान। पहला कार्य क्या हो गया बेटा? कि देश के जो भौतिक और अभौतिक पूंजीगत व मानवीय संसाधन हैं उनका क्या लगाना? अनुमान लगाना। दूसरा आता है विकास योजनाओं का निर्माण करना। विकास योजनाओं का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट क्या है? जितने भी साधनों के अनुकूल व प्रभावपूर्ण उपयोग हेतु जो विकास योजनाएं हैं उनका क्या करना है? निर्माण करना है। फिर तीसरा आता है प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। प्राथमिकताओं का
निर्धारण करना। किसका निर्धारण करना? प्राथमिकताओं का निर्धारण करना तथा उसी के अनुरूप संसाधनों का आवंटन करना, यानी उनको बराबर बराबर बांटना। चौथा जो पॉइंट आता है वो है जो नियोजन है, नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना। किसका? नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का निर्धारण करना या निर्माण करना। चौथा पॉइंट कैसा है बेटा कि नियोजन की जो सफलता है उसके लिए जो आवश्यक कार्य प्रणाली है उसका क्या करना है? निर्माण करना। यह भी कार्य किसका है? योजना आयोग का है। फिर पांचवा आता है योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना। योजना की प्रगति का क्या करना? नियोजन करना या फिर मूल्यांकन करना, यानी किस प्रकार से इसकी प्रगति हो रही है, अगर हो रही है तो कितनी हो रही है और हमें कितनी चाहिए। मूल्यांकन करना, जैसे आपका मूल्यांकन होता ना टेस्ट लेके, वही चीज है कि जो योजना है उसकी प्रगति का क्या करना है? मूल्यांकन करना है। इसके अलावा छठा जो पॉइंट है वो याद रखना है, केंद्र व जो राज्य सरकारें हैं, कौन सी? एक तो केंद्र की सरकार और एक जो राज्य की सरकारें हैं, उनको अन्य सभी आर्थिक विकास में जो आर्थिक सुझाव दिए जाते हैं, अति आवश्यक जो सुझाव दिए जाते हैं, वो भी इसका एक कार्य है। यानी केंद्र व राज्य सरकारों को अन्य सभी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सुझाव देना ही कार्य है किसका? योजना आयोग का। तो योजना आयोग क्या है? देश योजना आयोग क्या है बेटा? सबसे पहले पढ़ा था इसका गठन कब हुआ, लागू कब किया गया, यह क्या है? वैधानिक संस्था है या फिर सलाहकार है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका नाम कब बदला गया और कौन सा रखा गया, इसका उपाध्यक्ष कौन होता है। बाद में हमने देखा इसके कार्य क्या होते हैं। तो कार्यों में हमने 6 की चर्चा की है बेटा। पहला है कि देश के भौतिक है, भौतिक जो पूंजीगत व मानवीय संसाधन हैं उन संसाधनों का क्या लगाना? अनुमान लगाना। दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि विकास संबंधी जो योजना होती हैं उनका क्या करना है? निर्माण करना है। तीसरा है जो प्राथमिकताओं, कोई चीज़ को हम प्राथमिकता देते हैं उसका क्या किया जाता है? निर्धारण किया जाता है। फिर है कि जो नियोजन है उसकी सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रणाली का क्या करना है? निर्माण करना है। पांचवा था कि योजना की प्रगति का क्या किया जाना? मूल्यांकन करना भी किसका कार्य है? योजना आयोग का कार्य है। और लास्ट हमने देखा कि जो केंद्र व राज्य सरकारें हैं उनके आर्थिक विकास के लिए जो सुझाव देता है वो कौन देता है? योजना आयोग देता है। अगला आता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला पॉइंट क्या रहेगा बेटा? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो देखो राष्ट्रीय विकास परिषद होता क्या है, इसकी स्थापना कब की गई? तो सबसे पहले देखते हैं बेटा इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी, 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1952। और जो पीछे वाला हमने पढ़ा था उसकी कब की गई थी? 51 में। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है।
यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है? एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है बेटा? एक तो जो हमारा क्या था, योजना आयोग, योजना आयोग प्लस राज्य सरकार या फिर मैं कहूँ राज्यों, उद्देश्य की बात कर रहा हूँ बेटा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो योजना आयोग है वो और जो हमारे राज्य हैं उन दोनों के मध्य, किनके? योजना आयोग है और राज्य हैं, उन दोनों के मध्य क्या स्थापित करना है? उनका तालमेल रखना है, यानी समन्वय स्थापित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना आयोग व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। और इसमें किनको शामिल किया गया है कि जितने भी योजना आयोग के सदस्य हैं, किसके? जो योजना आयोग के सदस्य हैं उन सदस्यों को शामिल किया गया है। और प्लस में इसमें शामिल कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री व योजना आयोग के जो सदस्य हैं वही सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या हैं? सदस्य हैं। उद्देश्यों को हमने देख लिया कि इसका उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के उद्देश्य से संबंधित बात आएगी तो जो योजना आयोग जो राज्य हैं उन्हें दोनों के मध्य क्या स्थापित करना है? समन्वय स्थापित करना है। अगला आता है राष्ट्रीय आयोजना परिषद। राष्ट्रीय आयोजना तो ये बेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। राष्ट्रीय आयोजना परिषद क्या है? तो इसका गठन, ध्यान देना, ये जो राष्ट्रीय आयोजना परिषद है इसका गठन प्रत्येक योजना निर्माण के समय किया जाता है। यानी जब भी कोई योजना लागू होती है, प्रत्येक योजना निर्माण के समय, जब भी कोई योजना लागू होती है उस समय किसका गठन किया जाता है? राष्ट्रीय आयोजना परिषद का गठन किया जाता है। और इसमें किनको शामिल किया गया है? तो इसमें बेटा जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं उन सभी को शामिल किया गया है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, अर्थशास्त्री हो, समाजशास्त्री हो, इंजीनियर हो, उन सभी को किस में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय आयोजना परिषद में शामिल किया है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय आयोजना परिषद क्या है या फिर इस पर टिप्पणी लिखिए तो आपको एक ही चीज़ बतानी है सबसे पहले तो, कि इसका जो गठन है वो प्रत्येक योजना के निर्माण के समय किया जाता है तथा इसमें जो ख्याति प्राप्त हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर पे जो ख्याति प्राप्त हैं उन व्यक्तियों को शामिल किया है, जैसे इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री आदि को। अब आगे हम पढ़ेंगे बेटा प्रमुख योजनाओं के बारे में, यानी पंचवर्षीय योजना कितनी हैं, कितनी पूर्ण हुई थी और कब से शुरू हुई थी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।